बेस्ट हिंदी कार्टून। ये कहानी है सीता की, जो माता रानी की परम भक्त है। बचपन से ही उसका कोई भी दिन माता रानी की पूजा के बिना शुरू ही नहीं होता था। और अब शादी के बाद भी चाहे उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल गई थी, लेकिन माता रानी की पूजा और श्रद्धा में कोई भी बदलाव नहीं आया। सीता माता रानी की पूजा कर रही थी, तभी उसका पति बोलता है, सीता, ओ सीता, मुझे खेत जाना है, जल्दी से मुझे खाना दे दो। सीता ने माता रानी की पूजा को छोड़कर अपने पति की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। जब सीता ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसका पति बिना खाए ही खेत पर जाने लगा। तभी सीता पीछे से आवाज लगाती है और बोलती है, अरे सुनो जी, इतना गुस्सा करने से पहले कमरे में जाकर देख तो लिया होता। मैंने खाना पहले से ही वहाँ पर रख दिया है। अब चलिए जाइए खाना खा लीजिए, आखिर पूजा आपने अधूरा में छुड़वा ही दिया। सीता गुस्से में थी क्योंकि उसने पूजा अधूरा में ही छोड़ दिया था। उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि माता रानी की पूजा में कोई भी रुकावट आए। सीता का पति जब खाना खाकर चला गया, तब सीता ने माता रानी की तसल्ली से पूजा की और घर के बाकी कामों में लग गई। तभी गांव का एक व्यक्ति आया और सीता से बोला, ओ भाभी, बहुत बुरा खबर है। मनोज खेत पर काम कर रहा था, तभी अचानक पता नहीं कहाँ से एक सांप आया और उसे काट लिया। मनोज की वहीं पे मृत्यु हो गई। इतना सुनते ही सीता जोर जोर से रोने लगी और सोचने लगी कि अब उसका और उसके बच्चों का क्या होगा। सीता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मनोज उसका इस तरह से अधूरे में ही साथ छोड़कर चला जाएगा। पर सीता अब कुछ नहीं कर सकती थी। उसे खुद के अलावा उसके दोनों बच्चे और हालात को भी संभालना था। मनोज के पास खेत के नाम पर बहुत ही थोड़ी सी जमीन थी। वह एक वक्त में एक ही सब्जी या अनाज उगा पाता था। जब मनोज की मृत्यु हुई तब उसके खेत में कटहल का पेड़ लगा हुआ था, लेकिन यह किस्मत का खेल ही था। खेत में लगे हुए सारे कटहल कीड़ा लगने की वजह से खराब हो गए थे। सीता के सामने यह एक बहुत ही बड़ी मुश्किल थी। हे भगवान, ये एक ही कटहल थोड़ा बहुत ठीक दिख रहा है, पूरी की पूरी फसल खराब हो गई। अब हमारा क्या होगा? सीता उदास मन से उस कटहल को लेकर घर पहुंची। सीता के मन में अब यही चल रहा था कि अब वो अपने खेत में क्या बोएगी, क्योंकि बीज खरीदने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं थे। तभी उसकी नज़र अपने पूजा घर पे पड़ी, जहाँ माता रानी के भोग लगाने का बर्तन बिल्कुल खाली था। माफ़ करना माँ, मैं आपके भोग लगाने के लिए अभी कुछ बना कर लाती हूँ। सीता फौरन रसोई में गई, लेकिन राशन के सभी डब्बे बिल्कुल खाली हो चुके थे। मनोज के जाने के बाद से हालात खराब होते चले गए। घर का सारा राशन खत्म हो चुका था। ना ही अब सीता और उसके बच्चों के लिए कुछ था और ना ही माता रानी को भोग लगाने के लिए कुछ था, सिवाय उस एक कटहल के जो सीता अपने खेत से लाई थी। हे माता रानी, मुझे माफ़ करना। मेरे पास इस एक कटहल के अलावा और कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपको भोग लगा सकूं। मुझ गरीब पर दया करो माँ और इस भोग को स्वीकार करो। सीता ने उस कटहल को माता रानी के सामने रख दिया और पूरे श्रद्धा के साथ पूजा करने लगी। सीता के दोनों बच्चे भी माता रानी के सामने हाथ जोड़कर बैठे रहे। पूजा खत्म होने के बाद पप्पू ने कहा, माँ, अब तो पूजा हो गई ना, मुझे भी प्रसाद दो ना। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, बहुत भूख लगा है। पप्पू की बातें सुनकर सीता को समझ में नहीं आ रहा था कि वो बिना पकाए हुए ही कच्चे कटहल को अपने बच्चों को खाने के लिए कैसे दे। सीता ने माता रानी का नाम लिया और बोली, हे माँ, काश ये कटहल थोड़ा बहुत भी पक गया हो जिससे मेरे बच्चे खा सकें और उनकी भूख मिट सके। इतना कहकर सीता ने उस कटहल को काट दिया। कटहल को काटते ही सीता चौंक गई। हालांकि वो कटहल खाने लायक नहीं था, उसके अंदर कुछ ऐसा था जो बहुत ही अनोखा था। माँ, इस कटहल के बीज इतने क्यों चमक रहे हैं? क्योंकि ये बीज सोने के हैं बेटा। सीता ने माता रानी का धन्यवाद किया और कटहल से तुरंत ही सारे बीजों को बाहर निकाल लिया। सारे के सारे बीज खरे सोने के थे। सीता ने उनमें से एक बीज को लिया और सुनार के दुकान पर बेच आई, जिससे उसे बहुत पैसे मिले और उसने अपने बच्चों के लिए खाना खरीदा। ऐसे ही उसने सभी बीजों को बेच दिया, जिससे उनके पास बहुत सारे पैसे आ गए। अब वो बहुत अमीर हो चुके थे। उनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अब वह अपनी ज़िंदगी बहुत ही खुशी खुशी और अच्छे से